नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक यात्रा की इस विशेष अध्याय में। आज हम बात करेंगे उस युद्ध की जो धर्म और अधर्म की सीमाओं को स्पष्ट करता है। एक ऐसा युद्ध जिसमें भाई भाइयों के खिलाफ खड़े हुए, गुरु अपने शिष्यों के विरुद्ध और सारा संसार दो भागों में बट गया। पर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या महाभारत का युद्ध होना सही था? श्री कृष्ण ने इसे रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया और वे अर्जुन के पक्ष में क्यों खड़े हुए? तो आइए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं श्रीमद् भगवत गीता और महाभारत की गहराइयों में। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल धर्म ग्रंथ को सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत का युद्ध एक साधारण सत्ता संघर्ष नहीं था, यह एक मूल्य आधारित युद्ध था। धर्म का अधर्म से, न्याय का अन्याय से। पांडवों ने न्याय मांगा, सिर्फ 5 गांव, और कौरवों ने वह भी देने से इनकार कर दिया। दुर्योधन की हठ धर्मिता, उसका अहंकार और अधर्म इतना बढ़ चुका था कि समस्त कुल को विनाश की ओर ले जा रहा था। श्री कृष्ण ने शांति प्रस्ताव रखा, स्वयं शांति दूत बनकर सभा में पहुंचे, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया। युद्ध का निर्णय तब नहीं हुआ जब शस्त्र उठे, युद्ध तो उस दिन तय हो गया था जब धर्म का अपमान हुआ और अधर्म को स्वीकार किया गया। यह प्रश्न बहुत गहरा है। क्या भगवान श्री कृष्ण युद्ध चाहते थे? उत्तर है नहीं, वे युद्ध नहीं चाहते थे, वे धर्म की स्थापना चाहते थे। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि युद्ध टल जाए, पर जब अधर्म अपने चरम पर हो तो उसे ना रोकना भी अधर्म होता है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। इसीलिए युद्ध नहीं, धर्म का पक्ष लेना उनका उद्देश्य था। श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन धर्म के मार्ग पर थे। उन्होंने कभी सत्ता की लालसा नहीं की। अर्जुन महाभारत युद्ध के प्रारंभ में युद्ध नहीं करना चाहते थे। जब युद्ध आरंभ होने ही वाला था और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तब अर्जुन का मनोबल टूट गया। महाभारत के भीष्म पर्व में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। जब अर्जुन ने अपने ही गुरुओं, भाई बंधुओं और सम्मानीय वृद्धजनों को सामने खड़ा देखा तो वह मानसिक रूप से विचलित हो गए। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, धनुष हाथ से गिर रहा है और त्वचा जल रही है, खड़ा नहीं रहा जा रहा। मैं इस युद्ध में कोई लाभ नहीं देखता। अर्जुन मोह में फंस गए थे। उन्हें लगा कि अपनों को मारकर जीती हुई विजय व्यर्थ है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके कर्तव्य, धर्म, आत्मा और परम सत्य का बोध कराया। यहाँ मुख्य 6 चरणों में श्री कृष्ण का उपदेश समझते हैं। आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह शाश्वत अजर अमर है। अर्जुन को समझाया गया कि जो शरीर मारे जा रहे हैं वे नाशवान हैं, किसी की आत्मा को कोई मार नहीं सकता। संदेश, अपने स्वजनों के प्रति मोह छोड़ो, आत्मा अजर अमर है। कर्तव्य का बोध। अर्जुन क्षत्रिय है, उसका धर्म है अन्याय के विरुद्ध लड़ना। अगर वह युद्ध छोड़ता है तो यह स्वधर्म से पलायन होगा। संदेश, किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य से पीछे हटना अधर्म है। निष्काम कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, उसका फल क्या होगा
वह ईश्वर पे छोड़ दो। संदेश: फल की आसक्ति ही मोह है, उससे मुक्त होकर कर्म करो। भक्ति और समर्पण का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सारे भ्रम, अहंकार और मोह को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। जो मेरे प्रति पूर्ण समर्पण करता है, मैं उसे मुक्त करता हूँ। संदेश: समर्पण और विश्वास ही आत्मिक शक्ति का मूल है। विराट स्वरूप का दर्शन। जब अर्जुन फिर भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुए, श्री कृष्ण ने उसे अपना विराट रूप दिखाया, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था। श्री कृष्ण ने कहा, मैं काल हूँ, लोकों का विनाशक। जो होना है वह हो चुका है, तू केवल निमित्त है अर्जुन। अर्जुन ने देखा कि युद्ध तो पहले ही तय था, वह केवल एक साधन था ईश्वरीय इच्छा को पूर्ण करने का। संदेश: मनुष्य केवल माध्यम है, जो कुछ होता है वह परमात्मा की इच्छा से ही होता है। अंत में निर्णायक चेतावनी और प्रेरणा। श्री कृष्ण ने कहा, यदि तू अभी मोह में आकर मना करेगा तो बाद में प्रकृति तुझे विवश कर देगी। संदेश: जो धर्म से भागता है, प्रकृति उसे मजबूर करके वापस उसी राह पर लाती है। क्या युद्ध अनिवार्य था? यह प्रश्न हमें आज भी झकझोरता है कि क्या महाभारत का युद्ध टल सकता था? शायद हाँ, अगर दुर्योधन अपना हट छोड़ देता। शायद हाँ, अगर भीष्म और द्रोण अधर्म के खिलाफ खुलकर बोलते। लेकिन जब पूरे समाज ने अन्याय को देखकर भी चुप्पी साध ली, तब युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचा। युद्ध अनिवार्य था क्योंकि वह समाज की चुप्पी के विरुद्ध था। वह न्याय की पुनर्स्थापना का माध्यम था। श्री कृष्ण कभी युद्ध को महिमा नहीं देते। वे हर समय यही कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उनके लिए यह युद्ध एक साधन था, समाज को जगाने का, धर्म को पुनर्स्थापित करने का और यह दिखाने का कि सत्य की रक्षा के लिए कई बार तलवार उठाना भी आवश्यक होता है। क्या आज के समय में हम महाभारत से कुछ सीख सकते हैं? महाभारत केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि मानव जीवन का दर्पण है। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब अन्याय दिखे तो आंखें बंद ना करो, जब धर्म खतरे में हो तो मौन ना रहो, और जब कोई अर्जुन भ्रमित हो तो उसके सारथी बनो। श्री कृष्ण युद्ध समर्थक नहीं थे, वे धर्म समर्थक थे। महाभारत का युद्ध एक चेतावनी है कि अगर हम अन्याय के सामने खड़े नहीं होंगे तो भविष्य में कुरुक्षेत्र की पुनरावृत्ति अवश्य होगी। इसीलिए जीवन में हर बार जब आप धर्म और अधर्म के द्वंद्व में फंसे हो तो याद रखें, धर्म के लिए लड़ना ही सबसे बड़ा कर्म है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।